नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो बड़ा एक सीरियस किस्म का मैटर है। आपको पता है कि 11 तारीख को एक जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ जो कि क्वेटा से आ रही थी, पेशावर की तरफ जा रही थी और फ़ौरी तौर पर हमें ये बताया गया था कि 450 अफ़राद जो थे वो इस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। ये बात जो बताई गई थी वो मोहम्मद काशिफ़ साहब थे जो कि क्वेटा स्टेशन के ऊपर रेलवे के हुकाम में उन्होंने बात की थी मीडिया से। और उन्होंने कहा कि 450 और ये नहीं है कि ये सिर्फ बीबीसी की तरफ से नंबर आ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल उल्टे लटके हुए हैं बीबीसी की रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए मगर डॉन और ट्रिब्यून और जियो और जो भी आप देखेंगे उसमें सबसे कम नंबर जो था वो डॉन ने बताया हुआ था वो 425 का था लेकिन बाद में उन्होंने भी उसको करेक्ट करके 450 कर दिया था। तो 450 अफराद जो थे वो इस ट्रेन में सवार थे। जो हमारे पास सबसे पहली खबर आई वो ये आई कि ये वाकया जो है वो 9 बजे वो चली ट्रेन, 1:30 बजे वहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ और तकरीबन 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लगे जिसके दौरान आर्मी ने उनको एंगेज किया। अब ये जो 2 घंटे का अरसा है इस दौरान क्या हो रहा था? पहले तो कहा जा रहा है कि जी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये मतलब इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ नहीं है, ये मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज़ से ये बात आ चुकी है। कोई रिपोर्टर वहाँ मौजूद नहीं था, फ़ौज के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कुछ फ़ौजी एहलकार थे जो कि कैप्टिव थे। लेकिन और वो इसमें वो तो वहाँ पर मौजूद थे लेकिन उनका हमें उनकी तरफ से कोई बात नहीं आ रही। जो बात आ रही है वो आ रही है उन सर्वाइवर्स की तरफ से जो कि वापस आ गए। उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पर मसलन साबिर शाकिर साहब ने सबसे पहले एक वीडियो जो थी वो ट्वीट की, यानी और जगहों से वो ट्वीट हुई हुई थी लेकिन साबिर शाकिर साहब के अकाउंट से वो बहुत ज़्यादा लोगों ने वो देखी। उसके अंदर एक शख्स जो है वो ये कह रहा है कि वहाँ पर 70-80 लाशें पड़ी हुई थी और इसके अलावा ट्रेन के अंदर भी मुतादिद लोगों की लाशें मौजूद थी, वो हमने नहीं गिन सकते थे। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन अंदाजन? तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी? 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। फिर वहां पर वो कहा ये एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया कि ये सर्वाइवर्स कह रहे हैं। एक फैक्ट ये है कि वहां पर का एक 100 से जायद लोग जो थे वो मौजूद थे। ये जो आए थे बीबीसी से जिन लोगों ने बात की सबसे पहले जो पहुंचे काशी स्टेशन के ऊपर उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जी वहां पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा तादाद में थे, पुलिस वाले बहुत कम थे, हमारे पास असला भी इतना नहीं था, हम जितनी फाइट कर सकते थे हमने की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारे से ज्यादा थे और बहुत बड़ी तादाद में थे, शायद 100 से ज्यादा थे। 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट ये था कि 1 घंटे के करीब फायरिंग जारी रही। चौथा फैक्ट ये था कि उन्होंने फिर सब लोगों को टोलियों में अलग-अलग कर लिया कि जी पंजाबी इधर हो जाएँ, बलोच इधर हो जाएँ, पश्तून इधर हो जाएँ, सराइकी इधर हो जाएँ, सिंधी इधर हो जाएँ और उन्होंने और फौजियों को उन्होंने एक तरफ कर लिया। ये बहुत बड़ी तादाद थी। नाउ 450 70-80 लाशें। अभी आप कह सकते हैं कि जी वो 70-80 तो बंदा कह रहा है, हो सकता है 65 हो सकता है 55 हो, उसने कौन सी गिनी थी वहाँ पर। लेकिन हम इसको एक राउंड फिगर कर लेते हैं जी 50-55 लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। और ट्रेन के अंदर कितनी थी? अगर 1 घंटा फायरिंग होती रही है तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि एक बड़ी तादाद है। 2-3 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोग मरे हैं उनकी तादाद 100 से 120 के करीब है। 200 के करीब कॉफ़िन्स गए, ताबूत। ये डीजीआईएसपीआर ने कंफर्म किया। ये जो ट्रेन के हुकाम थे उन्होंने बीबीसी के रिपोर्टर को ये बात बताई थी कि जी 90 हैं, 130 हमने और चढ़ाने हैं और ये वहां पर भेजे जा रहे हैं रिलीफ ट्रेन के साथ। डीजीआईएसपीआर ने इस बात को कंफर्म किया लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमने तो क्योंकि फॉर एनी इवेंचुअलिटी वी वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड कि हम इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों को वो कॉफिन्स को भेज दें ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल हो सके। आज डीजीआईएसपीआर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 26 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और उसमें से कुछ पुलिस के एहलकार थे, कुछ एफसी के एहलकार थे, कुछ फौजी एहलकार थे और बाकी 5 सिविलियंस थे। तो टोटल जो नंबर बना वो 26 का बना। और उन्होंने कहा कि 354 लोग यानी कि 354 लोग बाजियाब करवा लिए गए हैं। अब ये दोनों मिला के नंबर बनता है 380 का और 450 का फिगर हमारे पास आया हुआ है ट्रेन हुकाम की जानिब से। अब ये जो 70 का गैप है इसको कैसे ब्रिज करेंगे आप? मैं समझ रहा था कि आज ये मिस्ट्री रिजॉल्व होगी कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग बाजियाब हुए हैं और उसको हम कोरॉबोरेट करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। 450 पूरे हो गए जी, नंबर पूरे हो गए। या 450 को कहते हैं जी पूरे थे ही नहीं 450, 441 थे और 441 हमने पूरे कर दिए। 9 का हमारा वो जो उधर से फिगर आया था वो गलत है। या तो ट्रेन के जो हुकाम है वो ये कहें कि जी 450 नहीं थे, या फिर डीजी साहब ये बताएं कि जी 70 जो लोग हैं वो गायब हैं। ठीक है ना? अब ये जो नंबर है ना, ये 70-80 लोग वहां पर जो है वो शहीद हो गए और उनकी लाशें हमने पड़ी हुई देखी हैं और इसके अलावा ट्रेन की बोगियों के अंदर इसके अलावा थे। ये बड़ा दुरुस्त लगता है फिगर। उसकी वजह ये कि अगर 1 घंटा फायरिंग हो रही है ना तो फिर ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर उन्होंने और फिर फौजी एहलकार थे वहां पर अगर 100 के करीब, तो उनको उन्होंने छोड़ना क्यों था? उनका उन्होंने क्या करना था छोड़ के? तो ये जो सारी बात है ये उनका नंबर जो है वो ज्यादा दुरुस्त लगता है।
नंबर 2, 26 लोग जो हैं वो अगर मरे हैं और 354, तो DGISPR उसको गैप तो ब्रिज नहीं कर सके। नाउ ही हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस उसकी वजह है। ये जो आप छुपा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों छुपा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जी इससे BLA की दहशत में इजाफा होगा, तो BLA की दहशत में अच्छा खासा इजाफा हो गया जनाब। उन्होंने ट्रेन रोक के दिखा दिया आपको, ट्रेन हाईजैक कर ली है। नंबर 2, अगर आपने उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, तो यानी कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आपको लोगों को असल नंबर बताएंगे तो उसका इंपैक्ट एक ज्यादा होगा। मैं एक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल के तौर पर बात कर रहा हूं कि अगर आपको ये पता चलेगा कि भी 70-80 बंदा मर गया है तो उसका एक इंपैक्ट होगा, और आपको पता चलेगा 26 बंदा मरा है तो उसका इंपैक्ट जो है वो उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। तो इफ यू रियली वांट टू लॉन्च एन ऑपरेशन, तो आपको वो नंबर जो है वो एग्जैक्ट तो बताना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के ना भी बताएं। तो अगर आपने ऑपरेशन करना है तो उसकी कबूलियत बढ़ाने के लिए अवाम में आपको ये बात बतानी चाहिए कि असल नंबर बताना चाहिए। नंबर 3, ये जो लोगों के मरने की बात है, इसके हवाले से लोगों के पास हकाइक आने चाहिए, क्यों ना आए। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो BLA जो है वो कैप्टिव ले गई है, और वो उसके इल्जाम जो है वो ये दावा कर रहा है। आप कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो लोग नहीं लेकर गए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास हैं, उसकी वजह ये है कि अगर उनके पास होते तो वो भी जो है उनकी वीडियो अब तक जारी कर चुके होते कि ये देखो हमारे पास 70 फौजी हैं। लेकिन ये जो 70 का फिगर है, मेरे हिसाब से ये शोहदा का फिगर है जो कि गायब है। और जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 6-6, 7-7 की टोलियों में जो डेड बॉडीज हैं वो हैंड ओवर की जा रही हैं। और फौजी जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है उनको खामोश कराना कि आपने जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा वावेला नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है वो इदारे के साथ मुंसलिक होते हैं, उनके मफादात भी होते हैं। ज़ाहिर है जो फौजी है वो तो मर गया बेचारा, शहीद हो गया, लेकिन उनको कुछ पैसे वैसे भी, और फिर वो इस बात का भी ख्याल करते हैं कि यार ये मुल्क के लिए है, अगर ये स्ट्रेटजी है इदारे की तो फिर हम इसी को इंस्टीट्यूशन की ही बात को फॉलो कर लेते हैं, तो वो कर लेते हैं। तो इसको छुपाना आसान है, लेकिन अगर आपने ऑपरेशन करना है और आपको अवाम की बैकिंग चाहिए, तो आप असल फिगर के साथ सामने हैं, वरना हमें ये एक्सप्लेन कर दें ताकि ये अफवाहों को फैलने का मौका ना मिले। जो इंडियंस हैं अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको, उनकी स्ट्रेटजी को फेल कर दें, उनको नाकाम बना दें दुश्मन के अजाइम को। और अगर आप जो है वो दुश्मन के अजाइम को नाकाम बनाना नहीं चाहते तो वो भी हमें बता दें। मतलब मेरे समझ से बाहर है कि ये 70 का फिगर कहाँ, ये 70 लोग कहाँ गए। आप भी अब इसका जवाब ढूंढें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।